जी देखिए ना यहाँ पे बात हो रही है पापों की। मैं ऐसा सोचती हूँ कि सोनिया जी ने ऐसे क्या पाप किए थे कि उनके बेटे ने आज किससे हाथ मिला लिए। क्या कहा था बाला साहेब ठाकरे जी ने सोनिया जी के लिए कि हिजड़े नाचते हैं सोनिया के सामने, यही कहा था ना। अखिलेश यादव जी के पिताजी ने क्या कहा था कांग्रेस पार्टी के लिए, जो समाजवादी पार्टी है, जिन्होंने हमारे कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बार बार हमारे घर ईडी सीबीआई भेजती है और भी बहुत अभद्र टिप्पणियां करी थी सोनिया जी के लिए। शरद पवार साहब वो तो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे कि इस विदेशी महिला के नीचे मैं काम नहीं करूंगा। तौबा तौबा, क्या पापों का भरा भरा हुआ है सोनिया जी का कि उनको ऐसा पोएटा मिला जो ऐसे शब्द बोलने वाले, ऐसा जहर उगलने वाले लोगों के साथ आज गले मिल मिल के चल रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अयोध्या हार गए, ये आधा अधूरा ज्ञान जो है ना पप्पू और उनके सॉरी बालक बुद्धि और सॉरी राहुल गांधी, उनके चमचों का उनका आधा अधूरा ज्ञान है ना। एक फैक्ट्री में जलेबी बनाता है, सोना निकालता है आलू से, और उनके प्रवक्ता यहाँ कहते हैं हम अयोध्या हारे ना। हम अयोध्या नहीं हारे, हम फैजाबाद सीट हारे। अयोध्या विधानसभा में जीत हमारी ही हुई, तो इसीलिए पहले ध्यान दुरुस्त करके आइए। भगवान राम हमारे से नहीं रुके हैं, अरे आपका नाम कोई अपना नहीं मानते। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। क्या हाल है आप सबके। तो आज की हमारी वीडियो है, जो डिबेट वीडियो है वो है कि आपको पता है कि शिवसेना के दो गुट हो चुके हैं अब, जो एक कांग्रेस के साथ है और एक अपने निर्दलीय लड़ रही है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो मोहम्मद फरहान है वो बीजेपी के लिए बोलते हैं कि वैसाखी पे चल रही है, 400 का नारा लगाते थे, तो ऐसा क्या पाप करा जो तुम्हें उस पर गठबंधन में सरकार चलानी पड़ रही है। तो इतने में फिर जो दूसरा उद्धव ठाकरे जो है, तो उद्धव ठाकरे का जो प्रवक्ता है तुषार, मतलब शिवसेना का दूसरा गुट जो है तुषार रसाल, तो वो गिनाने लगता है कि ये पाप करें और वो पाप करें। तो अब जो बीजेपी के प्रवक्ता है राधिका खेड़ा, उसने उनकी औकात फिर दिखानी चालू कर दी, फिर अपनी लाइन पे से भटकने लग गए। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी बात पूरी नहीं हो पाई एक तब मिनट जवाब गुलाब दे। जी रुकिए। गुलाब जी मेरे भाई, आप बोलिए बताइए बोलिए पूरे बोलिए। देश। गुलाब चंद जी आप पूरे देश को बताइए, आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोग प्रवक्ता मिल करके पूरे देश को बताइए कि ऐसा कौन सा पाप आपने किया था कि आप अयोध्या नगरी हार गए, और ऐसा कौन सा पाप आपने किया था कि 400 का नारा दे रहे थे मगर उत्तर प्रदेश में आप 40 नहीं पार कर पाए, और ऐसा कौन सा आपने पाप किया था कि आज आपको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों का सहारा लेकर के देश में सरकार चलानी पड़ रही है, जबकि देश के गृह मंत्री ने कहा था कि नीतीश कुमार की घर वापसी किसी कीमत पर नहीं होगी। ऐसा कौन सा पाप था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ पैर जोड़ने पड़े और सरकार चलानी पड़ी? ऐसा कौन सा पाप था साहब, बताइए आप दोनों लोग मिलकर। मैं अपनी अब बात कह लिया जी। मैं बोलूं? मैं रीमा जी बड़े इसका बड़े जवाब शिद्दत राधिका के खेड़ा साथ जी देंगी या गुलाब चंद जी देंगे? मतलब बड़े मैं समझ नहीं शिद्दत पाई, के आप साथ उनसे सवाल पूछ रहे हैं, फरहान उनसे भाई सवाल आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। निश्चित तौर पर अगर मैंने गुलाब जी 1986 404 की मैंने बात अगर आपसे की है, गुलाब चंद जी आपने बताया पाप पुण्य के बीच, तो पाप पुण्य के बीच में ठीक है, उत्तर प्रदेश में हमने कुछ सीटों पे हार गए, लेकिन बातें गौरतलब होना चाहिए कि सरकार केंद्र में हमारी ही है। लेकिन आप जब से हारे, जब से आपका पतन हुआ, फिर आप देश के किसी कोने में नहीं रह गए। खाली आपके पास कर्नाटक बचा हुआ है, आपके पास हिमाचल बचा हुआ है, जो भी वो भी जाने की स्थिति में। अभी आपने बहुत जोर लगाया, अभी आपने बहुत, हरियाणा हार गए, हरियाणा में बहुत कसरत कर रहे थे, आपको लगा कि हम हरियाणा जीत रहे हैं, अपने गठबंधन धर्म का निर्वाह करने से वंचित रह गए, जिससे आपके अपने लोग नाराज होकर के आपको आईना दिखा दिया, और वही आपको महाराष्ट्र में होने जा रहा है। और रही बात, हम अपने मसाल भाई, मैंने अपने तुषार भाई से जानना चाहता हूँ कि तुषार भाई मोहम्मद फरहान जी, आपने बहुत एक अजीब सा सवाल पूछा। इसको अजीब मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बार फिर से जब हम ऐसे सवाल किसी और से पूछते हैं ना, तो वो खुद पर भी सवाल खड़े होते हैं। जो बात राधिका खेड़ा ने यहाँ पर कही थी कि बाला साहब ठाकरे, उनका इतिहास आप भूल गए। उन्होंने बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी अगर कभी उनसे समर्थन लेना पड़ा तो मैं अपनी दुकान बंद करना चाहूंगा, लेकिन आपने उनका समर्थन लिया ना, तो ये सवाल तो आपसे भी बनता है, फिर राधिका खेड़ा जवाब देंगी। जी देखिए ना यहाँ पे बात हो रही है पापों की। मैं ऐसा सोचती हूँ कि सोनिया जी ने ऐसे क्या पाप किए थे कि उनके बेटे ने आज किससे हाथ मिला लिए। क्या कहा था बाला साहेब ठाकरे जी ने सोनिया जी के लिए कि हिजड़े नाचते हैं सोनिया के सामने, यही कहा था ना। अखिलेश यादव जी के पिताजी ने क्या कहा था कांग्रेस पार्टी के लिए, जो समाजवादी पार्टी है, जिन्होंने हमारे कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बार बार हमारे घर ईडी सीबीआई भेजती और भी बहुत अभद्र टिप्पणियां करी थी सोनिया जी के लिए। शरद पवार साहब वो तो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे कि इस विदेशी महिला के नीचे मैं काम नहीं करूंगा। तौबा तौबा,
क्या पापों का घड़ा भरा हुआ है सोनिया जी का कि उनको ऐसा पोएटा मिला जो ऐसे शब्द बोलने वाले, ऐसा जहर उगलने वाले लोगों के साथ आज गले मिल मिल के चल रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अयोध्या हार गए। ये आधा अधूरा ज्ञान जो है ना पप्पू और उनके बालक बुद्धि राहुल गांधी, उनके चमचों का और उनका आधा अधूरा ज्ञान है ना। एक फैक्ट्री में जलेबी बनाता है, सोना निकालता है आलू से, और उनके प्रवक्ता यहाँ से कहते हैं हम अयोध्या हारे। ना, हम अयोध्या नहीं हारे, हम फैजाबाद सीट हारे। अयोध्या विधानसभा में जीत हमारी ही हुई, तो इसीलिए पहले ध्यान दुरुस्त करके आइए। भगवान राम हमारे से नहीं रूठे हैं। अरे आप राम को ही अपना नहीं मानते, जो राम का नहीं। और ये नतीजा मैडम जी मुझे बोलने देंगे थोड़ी देर के लिए? नोटिफिकेशन हमारे जी मुझे बोलने देंगे? आ रही हूँ तुषार जी, आ रही हूँ आपके पास। प्लीज प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं सभी का जवाब देता हूँ, सभी के बारे में बात करता हूँ। मोहम्मद फरहान और तुषार जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। एक ब्रेक ले लेते हैं। आ रही हूँ आप ही के पास आऊंगी। ब्रेक के बाद ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। मैं बोलूं रीमा जी? ब्रेक के बाद अब वक्त कम बचा है। मोहम्मद फरहान और उसके बाद तुषार जी, जल्दी से। रीमा जी मैं तो बिल्कुल आ रही हूँ तुषार जी, एक मिनट मोहम्मद फरहान को बोलने दीजिए। रीमा जी मैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का ज्ञान देख के आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा ज्ञान तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। फैजाबाद, अयोध्या हारने के बाद फैजाबाद, अरे पापा रे अंधभक्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंधभक्त है। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। रीमा जी ये बताइए, फैजाबाद का नोटिफिकेशन मेरे चाचा ने तो किया नहीं था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया था, अयोध्या बनाया था। और भारतीय जनता पार्टी हल्ला कर रही थी कि हम फैजाबाद नहीं रहने देंगे, हम उसे अयोध्या बनाएंगे। और अयोध्या 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 नोटिफिकेशन मेरे चाचा ने जो करना था हमने कर दिया। दिखा रहे हैं कुछ, अरे देख लीजिए, अयोध्या अयोध्या का नोटिफिकेशन मेरे चाचा ने सोनिया गांधी के आगे हिजड़े नाचते किया। इसका जवाब मेरे ख्याल से तुषार जी देंगे। एक मिनट तुषार जी, वो जो पिक्चर दिखाई है राधिका खेड़ा ने, उसका जवाब आप ही दे दीजिए। अरे छोड़िए, पहले अभी सब जरा 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए, मुझे मेरा बात रखने दीजिए। नहीं तो ऐसे लोगों को बुलाते हो तो हमको मत बुलाते जाइए। हम महाराष्ट्र से, हमको हमारा बात रखने दीजिए। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं गुलाब चंद जी और राकेश। कैसे लोगों को बुलाते हो, मतलब क्या है इस बात का? दूसरों का टाइम चालू है तो ये बीच में बात करेंगे और हम लोग बोलने जाएंगे तो आप हमको रुकाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, गुलाब चंद जी और राकेश जी ने क्या कहा? दूसरों का टाइम चालू है, राधिका खेड़ा के बीच में आप बोल रहे थे। अब बोलिए। बिल्कुल भी नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं। राकेश शुक्ला जी और गुलाब चंद जी ने जो कहा पाप, अभी कांग्रेस का पाप ये था कि 40-50 साल की उनकी सरकार में, मैं किसी पार्टी के पाप पुण्य पे नहीं जाता और ना ही मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए पहले आप अपना संबोधन सुधारे। मैं पाप की बात नहीं किया। मैंने दोनों का नाम लिया, आपका अकेले का नहीं। दोनों नहीं तो मैं जब जिस विषय पे मैं नहीं हूँ तो मेरा नाम आप मत जोड़िए। दोनों में से एक का नाम लिया था। सुनिए आपने क्या कहा था? कांग्रेस का पाप, कांग्रेस का पाप ये था कि उन्होंने 40-50 साल में डॉलर का रेट 40 या 50 रुपए के ऊपर जाने नहीं दिया। और दूसरे साहब जो बोले कि मोदी जी ने पूरे देश में, पूरे विश्व में उद्धव ठाकरे डंका चलाया, वीडियो दिखाया अभी राधिका खेड़ा जी ने। उस वीडियो पे जवाब आपसे जानना चाह रही थी मैं। बस उस पर बात नहीं करनी है, बाकी हर जगह की बात करनी है। बालासाहेब ठाकरे क्या कहते थे कांग्रेस के बारे में, क्या कहते थे समाजवादी पार्टी के बारे में? दिखाइए भाई राधिका खेड़ा जी। वो कहते रीमा जी, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के आगे हिजड़े झुकते हैं। और मैंने तो अभी हाल ही में उद्धव जी को ऐसे झुकते देखा था सोनिया जी के आगे। क्या बाबा, तौबा तौबा, उनके पिताजी की आत्मा को शांति मिले। देखो यही खुद बोल रही है तौबा तौबा। जवाब दीजिए तुषार जी। एक जगह पे ये मुस्लिम विरोधी बात कर रही है और तौबा तौबा बात करी। अरे क्या की फिर ये वोट जिहाद क्या है? बटोगे तो कटोगे क्या है? बटोगे तो कटोगे क्या है? आप है ना आप। तो देखा दोस्तों आपने कैसे इनकी औकात दिखाई। ये जो बाल ठाकरे जी थे, उनकी शिवसेना जो पार्टी थी उसके हो गए 2 गुट उनके खत्म होने के बाद। तो एक तो है बीजेपी के साथ संजय गुट, और दूसरी जो है उद्धव ठाकरे, वो है इसके कांग्रेस के साथ। तो अब ये कांग्रेस के उद्धव ठाकरे के जो प्रवक्ता है, ये आगे बोलने
लगते हैं कि तुम्हारी 400 पार हो रही थी तो तुमने तो बैसाखी क्यों ली, बैसाखी भी तुम्हारी सरकार चल रही है, मतलब समर्थन लेना एक तरीके से तो नीतीश कुमार और उन्होंने दिया। फिर जब इन्होंने फिर गुलाब चंद जो शिंदे गुट के जो शिवसेना के प्रवक्ता है ये और बीजेपी की राधिका खेड़ा, इन्होंने ऐसी रेल बनाई, मतलब ये अपने डिबेट पे से फिर भागने लगे लाइन पे इधर उधर, जिन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी के सामने तो हिजड़े नाचते हैं। और ये फिर इन्होंने दिखाई उसकी औकात कि बाल ठाकरे साहब ने कहा था कि अगर हम फुल बहुमत से नहीं आते, अगर हमें कांग्रेस का समर्थन लेना पड़ेगा तो मैं उस दिन पार्टी बंद कर दूँगा, जरूरत नहीं है हमें ऐसी दोगली पार्टी से समर्थन लेने की। तो वही बात इन्होंने दोहराई आज और उनका पुराना रिकॉर्ड निकाल के दिखाया राधिका खेड़ा का, तो ये अपने ट्विटर पे से भागने लगे कभी इधर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।